जय हिंद दोस्तों। मंडेन एस्ट्रोलॉजी, संहिता शास्त्र। ज्योतिष की 3 विधाएं होती हैं। एक जातक, फलित, होरा जिसे कहते हैं, जिसमें आपकी कुंडली के बारे में, आपके विषय में बताते हैं। दूसरा होता है वैदिक गणित, जिससे गुणा भाग करके आपकी कुंडलियां बनती हैं, आपके नक्षत्र निकलते हैं, आपके षटबल निकलते हैं और उन्हीं के हिसाब से सारा फलित होता है। तीसरा होता है मंडेन एस्ट्रोलॉजी, संहिता शास्त्र, जिसमें सरकारों के बारे में, जलवायु के बारे में, देश विदेश के बारे में, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, बरसात होगी, भूकंप आएगा, जो भी जलवायु परिवर्तन की बात होती है सब उसमें करते हैं। तो मित्रों, मैं आचार्य अमरनाथ पांडे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मंडेन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ये वीडियो है। मंगल चित्रा के नक्षत्र में जा रहा है, तो आगे आगे क्या गतिविधियां होने वाली हैं तो वीडियो में बताते हैं। उससे पहले मित्रों, वीडियो को कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चित्रा नक्षत्र जो है मंगल का ही नक्षत्र है। अगर हम देखें हमारे भारत की कुंडली 15 अगस्त 1947 रात के 12 बजे तो ये कुंडली बनी थी, जो वृषभ लग्न की कुंडली है। राहु लग्न में बैठा हुआ है। राहु लग्न में अगर बैठा होता है तो अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मंगल जो है, ये हमारी वृष लग्न की कुंडली है। मंगल इस कुंडली में 12वें और 7वें भाव का स्वामी होकर 8वें भाव में बैठा हुआ है। तो 12वां भाव भी खराब है और 7वां भाव भी मारक भाव कहलाता और दूसरा भाव भी मारक कहलाता है। तो मंगल जो है अभी मार्केश हो रहा है। एक तो चित्रा के नक्षत्र में है, वो उसका अपना नक्षत्र है तो और बलवान हो गया। दूसरा, केतु भी उसके साथ, तो केतु भी कुजवत होता है, मंगल की तरह ही कार्य करता है। तो मंगल जो है अति प्रभावशाली हो चुका है। और ये जो भाव है, ये जब भाव आते हैं तो ये विनाशकारी भाव है। दो मारक भाव, एक मृत्यु का भाव। अब यहाँ पे मंगल बहुत तरह से बलवान होकर बैठा है। तो आगे आगे क्या गतिविधियां होने वाली हैं तो मंडेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, संहिता शास्त्र के हिसाब से, तो जो चित्रा का नक्षत्र है उसका स्वामी विश्वकर्मा जी है, जो क्रिएशन भी करते हैं, रचना भी करते हैं और ध्वंस भी करते हैं। तो जब मंगल ऐसी स्थिति में होता है तो विश्वकर्मा क्या करते हैं कि ध्वंस करते हैं। अभी क्या क्या होने वाला है तो भारतवर्ष की कुंडली के हिसाब से गुरु जो है अभी मिथुन राशि में गोचर कर रहा है, जो कि छठे भाव को देख रहा है। छठे भाव के लग्न में ही गुरु बैठा हुआ है, तो छठा भाव भी एक्टिव हो गया। तो छठा भाव एक्टिव होने का मतलब है कि शत्रुता, शत्रुपूर्वक व्यवहार। और 12वां भाव का मतलब है कि मृत्यु, हत्या। तो मित्रों, क्या होने वाला है? मंगल परिवार के भाव में है, तो परिवार के किसी ना किसी के जीवन की हानि। तो यह दर्शाता है कि आने वाला जो समय है, जब ये 6-7 डिग्री का यहाँ पे हो जाएगा, तकरीबन आज से ही हो रहा है 60 डिग्री का, तो आज से जो ये परिस्थितियां बन रही हैं, इन परिस्थितियों के अनुसार आप अगर देखेंगे तो नए नए आतंकवादी संगठन खड़े हो रहे हैं। जो पुराने आतंकवादी संगठन है, बड़े गुट हैं, बड़ी संस्थाएं हैं, जैसे लश्कर तैयबा वगैरह, इनको बैन किया जा चुका है। अब इन्होंने एक छोटे छोटे आतंकवादियों का ग्रुप बना रहे हैं, ऐसा कुंडली से अनुमान लगाया जा सकता है। अब ये जो इंडिविजुअल्स होंगे, छोटी छोटी संस्थाएं होंगी, 1-2 लोगों के नाम होंगे जिनको पहचानना, पकड़ना भी मुश्किल होगा, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस इतनी अच्छी है कि पकड़े तो अवश्य जाएंगे। अब होगा क्या? ये ग्रुप बना रहे हैं। ग्रुप बनाने के बाद ये कहीं ना कहीं अटैक करेंगे, लेकिन ये पहलगाम जैसा अटैक नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें डर है कि ऑपरेशन सिंदूर दोबारा हो जाएगा। तो ये इंडिविजुअल्स जो है अलग अलग क्षेत्रों में, राज्यों में जाके इंडिविजुअल्स को वेपन से, गन से, हथियार से मारेंगे। लेकिन गुरु छठे में है,
12वें का गुरु गोचर का उसको देख रहा है, इसका मतलब ये पकड़े भी जाएंगे। और जब पकड़े जाएंगे तो शनि जो महाराज जो है वो 12वें भाव में है, 11वें हाउस में बलवान हो रहे हैं, तो जनता के द्वारा मारे भी जाएंगे, क्योंकि छठे भाव से 11वां भाव छठा होता है और 11वें भाव से छठा भाव अष्टम होता है। ये भी आयुवृत्ति का स्थान है, तो यहाँ पकड़े भी जाएंगे। तो मंडेन साहित्य चित्रा नक्षत्र के अनुसार जनता के द्वारा, पब्लिक के द्वारा उनकी हत्या भी कर दी जाएगी। और क्या क्या होगा मित्रों, हम आगे अगर बढ़ते हैं और कुंडली को देखते हैं तो राहु जो है वो छठे भाव में है। राहु जो है कुंभ राशि में है और कुंभ राशि में कुंडली का कर्म स्थान होता है। केतु जो है चौथे में है, तो ये दोनों जो है सुख शांति को बर्बाद करने की स्थिति में बने हुए हैं। अब आगे अगर हम देखें तो मंगल की महादशा शुरू हो गई है। मंगल की महादशा है, मंगल की अंतरदशा है, मंगल की प्रत्यंतर दशा है। और ऐसे में ही तीनों मंगल एक साथ महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में है। और कुंडली में चित्रा नक्षत्र मंगल का, केतु जो होता कुजवत होता है, कुज मतलब मंगल, और मंगल स्वयं है। तो यहाँ पे प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ रहा है। अब कुंडली में अगर हम देखते हैं तो मंगल जो है वर्गोत्तम सा हो रहा है, तीसरे भाव में है और मंगल के ऊपर से ही मंगल का गोचर हो रहा है। अगर मंगल के ऊपर से ही मंगल का गोचर हो रहा है तो मंगल अत्यंत प्रलयंकारी होगा। और जब ये अत्यंत प्रलयंकारी होगा तो क्या होगा? हत्या, आर्मी का अटैक, वायुसेना का अटैक, ये सब चीजें होने की संभावना बन रही है। अब आगे अगर हम देखते हैं तो ये जो है सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है, मंगल भी अग्नि तत्व का है, केतु अगर उनके साथ बैठा हुआ है तो वो भी अग्नि तत्व है, नक्षत्र भी अग्नि तत्व का है। इसका मतलब फायर, फायर का मतलब आग कहां से निकलेगी? वेपन से, गन से। तो गन के द्वारा, वेपन के द्वारा ये हत्याएं की जाएंगी। लेकिन मित्रों बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। हम ज्योतिषी हैं, मंडेन ज्योतिष के हिसाब से हमारा काम होता है कि आने वाला जो आपके ऊपर कोई ऐसा अशुभ प्रभाव है तो उसके बारे में आपकी जानकारी देना। पहले बड़े बड़े राजों महाराजाओं के यहाँ राज ज्योतिषी हुआ करते थे, वो यही तो बताया करते थे कि महाराज आज क्या होने वाला है, 4 महीने बाद क्या होने वाला है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये परिस्थितियां होने वाली है। अगर हम दूसरे एंगल से देखते हैं तो ये मंगल जो यहाँ पे आपके कर्क राशि में 5 ग्रह बैठे हुए हैं हमारे लग्न की कुंडली में, जिसमें चंद्रमा, बुध, शनि, शुक्र और सूर्य, मतलब ये पश्चिम का क्षेत्र है, ये बलूचिस्तान का एरिया लगता है। और यहाँ अगर आप देखें तो कर्क राशि में ही बुध बैठा हुआ है, और कर्क राशि में बुध बहुत बलवान हो जाता है क्योंकि उसका माँ की राशि है, और बुध जो है लड़ाई झगड़े का कारक ग्रह है। तो मंडेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बलूचिस्तान में भी बहुत बड़ा विद्रोह होने वाला है। जो बीएलए है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और जो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर वो अटैक करेगी, और अटैक करेगी तो बहुत सारे पाकिस्तानी आर्मी के लोग मारे जाएंगे। वो पहले ही डरा हुआ है पाकिस्तान, इराक के चक्कर में फंस गए हैं उनके मुनीर साहब। ट्रंप साहब ने उन्हें अपने पाले में ले रखा है। इधर ऑपरेशन सिंदूर करके भारत ने उनकी हालत खराब कर रखी है। ऐसे में ये सब घटनाएं होंगी। तो यहां तक दिखाई दे रहा है कि जब पश्चिम के सारे ग्रह आके छठे, 8वें, 12वें सारे मार्केस को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो बलूचिस्तान में अंदर बहुत बड़ा गृह युद्ध होने की संभावना है। वो गृह युद्ध पूरे पाकिस्तान में फैलेगा, आतंकवादी संगठन भी खत्म किए जाएंगे, आतंकवादियों के ऊपर भी घटनाएं होंगी। तो जैसा ये दिखाई दे रहा है कि ये आगे चल के तकरीबन हम देखें तो अगस्त के तीसरे सप्ताह में से लेके सितंबर के दूसरे सप्ताह के बीच में ये स्थिति बनती हुई नजर आ रही है।
अगर ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है और ऐसा अगर प्रॉक्सी वार शुरू किया तो हमारा ऑपरेशन सिंदूर बंद तो है नहीं, फिर से ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होगा। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जाके सितंबर में शुरू होगा, उस समय आप ये समझिए कि पाकिस्तान की स्थिति 2 टुकड़ों में अवश्य बन जाएगी। अगर तहरीके तालिबान ने साथ दिया तो जो पाकिस्तान का तहरीक तालिबान है उसको अफगानिस्तान का तहरीक तालिबान तोड़ के गुजरावाला क्या बोलते हैं उसको, कहाँ का है, पख्तूनवा, खैबर पख्तूनवा में भी अलग हो सकता है, सिंध भी अलग हो सकता है। लेकिन अभी जो चांसेस हमें दिखाई दे रहे हैं कि बीएलए जो है वो पाकिस्तान से अलग होने की संभावना बनती है और ऐसे में हमारा ऑपरेशन सिंदूर 2 ऑपरेट हो जाएगा और पाकिस्तान के अंदर बहुत तबाही होगी। अब अभी देख ही रहे हैं कि हमारे देश वाले जो हैं रोहिंग्या बांग्लादेशी को एक एक करके ढूंढ ढूंढ के बाहर निकाल रहे हैं। ये इनके स्लीपर सेल हैं और ये स्लीपर सेल जब निकल जाएंगे तो ये जो छोटे छोटे आतंकवादी के ग्रुप बनेंगे, जो ये पाकिस्तान के जो बड़े ग्रुप हैं वो जब इनको छोटे छोटे ग्रुप में बनाएंगे, इंडिविजुअल की तरह भेजे जाएंगे, इनका स्लीपर सेल खत्म होगा और ऐसे में पकड़े जाएंगे, जनता इन्हें पीटेगी, जनता इन्हें मारेगी। तो मंडेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये स्थिति बनती है। तो मित्रों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।